गोरखनाथ मंदिर उनका केंद्र बिंदु बना था। बच्चों को वहां आमंत्रित करने का एक कार्यक्रम हमारा उसी तर्ज पर हो रहा है जैसे काशी में बीच में काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की एक माध्यम हुआ करते थे और वह कितना सुदृढ़ था आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। भले ही हमने नॉर्थ ईस्ट को आज के दिन पे माना हो कि वह बीच के कालखंड में अलग थलग सा पड़ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जिस प्रकार से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, अब याद करिए आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण की एक रानी रुक्मणी आपकी नॉर्थ ईस्ट से ही थी और उनकी स्मृतियां उनके साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। भारत के अंदर अगर आप जाएंगे तो द्वारिका के पास, गुजरात प्रांत के द्वारिका के पास, जहां भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम संपन्न हुए थे, वह स्थल आज भी है। वहां पर समारोह गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित होते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए अगर आप देखेंगे, अरुणाचल में परशुराम कुंड है, बहुत पवित्र धाम है। सरकार ने इधर काफी अच्छा काम वहां प्रारंभ किया है। या फिर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के किस्से देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का यहाँ आगमन और उनके विद्यार्थियों के साथ उन विद्यार्थियों का यहाँ पर एक बेहतरीन संवाद का कार्यक्रम जो चलता है, यह दो प्रकार के सम्मान देगा। एक, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यहाँ पर समझने, जानने और उनके जॉब अपॉर्चुनिटी का एक नया अवसर वह शेष भारत के अंदर उन्हें उपलब्ध कराता है। दूसरा, जब यहाँ के विद्यार्थी वहां जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको मिलता है। और जिस बात को लेकर के बराबर प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करना होगा, वह विद्यार्थी परिषद बहुत पहले से इस प्रकार के टूर के माध्यम से करता रहा है। मुझे प्रसन्नता है, काशी में आए हैं। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ जो यहाँ के इष्ट हैं, उनके नाम पर ही काशी पहचानी जाती है। और काशी में जिसने भी जिस रूप में साधना की, उसका परिणाम उसको उस रूप में प्राप्त भी हुआ है। और काशी के सांसद के रूप में देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो काशी आगमन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी यहां पर आए। भगवान बुद्ध ने भी उपदेश प्राप्त करने पर पहला जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पहला उपदेश उन्होंने यही सारनाथ में दिया था, जहां कल आप लोग गए होंगे। तो सारनाथ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल भी है। गया से वे सीधे सारनाथ ही आए थे। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश इसी सारनाथ, काशी की धरती पे सारनाथ में दिया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने काशी को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए काशी डिब्रूगढ़ के बीच में देश के सबसे लंबे रिवर क्रूज का भी शुभारंभ किया है। ये रिवर क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, जो लगभग 51 दिनों में यात्रा पूरी होनी है। और ये हर वर्ष की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी अगले 2 वर्ष के लिए पहले से वो एडवांस बुकिंग है। आज आप सब यहां पर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी इस पूरी यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं विश्वास करता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और खासतौर पर जो पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारे विद्यार्थी परिषद के जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वह इसको और विस्तृत आयाम देकर के इसे और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की आज की आवश्यकता है। आपने देखा होगा पिछले 8-9 वर्षों के अंदर नॉर्थ ईस्ट में
बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। एक इंटरेक्शन बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट का पूरे देश के साथ। परिणाम, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, यूथ के लिए बहुत सारे अवसर जीवन में आगे बढ़ने के प्राप्त हुए हैं। और मेरा मानना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को सही ढंग से करेंगे तो भारत की टूरिज्म का और इको टूरिज्म का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, और वह लाखों नौजवानों को नॉर्थ ईस्ट में वह नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य जितना नॉर्थ ईस्ट के पास है, नेत्र देखने को नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।